बहुत सारे लोगों का जो जमीन होगा यानी मकान होगा यानी जो भी संपत्ति होगा वो उनको अपने पूर्वज से प्राप्त होगा। तो पूर्वज से प्राप्त होने का मतलब है कि हो सकता है वो परदादा के नाम पर है, हो सकता है वो दादा के नाम पर है, और ये भी हो सकता है यहाँ पर कि वो पिता के नाम पर है, जिनके नाम पर भी है। लेकिन कुछ ऐसा अधिकार जो है जिसको आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यानी ये अधिकार अगर आप जान लेंगे ना तो परिवार में अगर बहुत सारा लोग है, यानी आप कह सकते हैं परदादा से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ से अब इनके दो बेटे, इनके दो बेटे, इनके दो बेटे, इनके 3 बच्चे, इनके 1 बच्चे, इनके यहाँ पर 4 बच्चे, ऐसे करके पूरा परिवार बढ़ चुका है। अगर ऐसा हो गया है, परिवार बढ़ गया है, पूर्वज से जो संपत्ति है वह आप प्राप्त किए हैं, या ये भी हो सकता है कि आप कोई संपत्ति का जो है यहाँ पर खरीदार हैं, तो खरीदार के लिए भी ये नियम कानून जान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला भी है। यानी ये फैसला क्या कहता है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, जमीन का खतियान हो या जमीन का केवाला हो, परदादा दादा के नाम से जमीन का खतियान हो या केवाला हो, पूर्वज से जो प्राप्त संपत्ति है, मान लेते हैं ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जमीन को कोई हिस्सेदार क्या किया, बहुत सारा यहाँ पर हिस्सेदार तैयार है। अब ये हिस्सेदार क्या किया, इसको बेच दिया। अब यहाँ पर जो खरीदार है, अब वहाँ पर जो खरीदार है वो क्या करेगा, खरीद लिया, वो पैसा दिया, अब उसको क्या करेगा, अपना कब्जा कर लेगा उसको। लेकिन अब दूसरा भाई यानी आप कह सकते हैं का जो बड़ी परिवार है, बच्चा है, बेटा है, उत्तराधिकारी है, जो भी कहें उसके लिए, वो क्या किया, इस पर रोक लगा दिया। बोला नहीं, हम इसको कब्जा करने नहीं देंगे, इसलिए कि इसका बंटवारा नहीं हुआ है, ये प्रॉपर्टी बांटा नहीं गया है। अब आप कहेंगे बेच दिया, जब बांटा नहीं गया था तो बेचा क्यों? सबसे बड़ी बात है कि अगर बांटा नहीं गया था प्रॉपर्टी तो बेचा क्यों? तो इसलिए देखें ये तो कानून है, और ये कौन सा कानून है, इसलिए कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात अगर करेंगे कि जो ट्रांसफर है ना, आप यहाँ पर जो है ट्रांसफर करते हैं अपना प्रॉपर्टी जो है दूसरे को, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक्ट है ना, प्रॉपर्टी एक्ट, उसका अगर यहाँ पर देखें तो सेक्शन अगर 44 देखेंगे तो इसमें है कि ठीक है, आप जो है आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं, आप संपत्ति को बेच सकते हैं, बेच दिए, आपका हक था बेचने का, पूर्वज की संपत्ति थी, आपका अधिकार था। लेकिन अभी आपका जो परिवार है वो अविभाजित है, और अविभाजित परिवार का संपत्ति आप बेच दिए तो अब यहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कि आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होगा वो खरीदार का होगा। अब ये जो परदादा है, ये जो यहाँ पर परदादा आप दिख रहे हैं, ये सभी के परदादा है, यानी जितने उत्तराधिकारी हैं सभी के परदादा हैं। तो अब इनके नाम से पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, खरीदार को जो है, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, एक उत्तराधिकारी बेच देता है, जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, जमीन का केवाला हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति को अगर कब्जा करने से परिवार का सदस्य रोक दिया तो कोई कानून उसको जो है आकर कब्जा नहीं दिला देगा। क्यों नहीं दिला देगा? कि अगर परिवार में जो है ना बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, परिवार में आप कह सकते हैं जो यहाँ पर पार्टीशन नहीं हुआ है, तो फिर यानी उसको ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर जो है उस संपत्ति को कब्जा कर सकता है। तो इसीलिए यानी खरीदार को भी देखना चाहिए कि जमीन का जो है एक तरह से पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ।
अगर जमीन का पार्टीशन हो गया, मान लेते हैं खरीदार जो है वो क्या देखेगा कि पार्टीशन जो है यहाँ पर पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन होने का मतलब है सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने का मतलब ये है कि इसका जो है पार्टीशन के साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता है उसके नाम पर प्रॉपर्टी का नामांतरण भी हो गया, मतलब प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर भी हो गया। ठीक है, अब उसके नाम पर अगर ट्रांसफर हो गया तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कि अब जो है पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी प्रॉपर्टी जो है वर्तमान में जिसके नाम से दिखा रहा है उसी के नाम से मालगुजारी रसीद भी कट रहा है। तो अगर उस व्यक्ति के नाम से मालगुजारी रसीद कट रहा है, परिवार में बंटवारा हुआ है और उसका जो वहाँ पर जो कागजात में प्रॉपर्टी दर्ज है उसका पोजीशन भी बरकरार है, तो आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं, एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दूसरा वो जॉइंट है, उसका पार्टीशन नहीं हुआ है, तो है ना उसका, लेकिन आप कहेंगे कि बेच कैसे दिया? जब पार्टीशन नहीं होता है तो ये अधिकार कौन दे दिया कि वो जब मन करे बेच दे? देखें, ये अधिकार जो है आपको भी है, उसको भी है, जितने उत्तराधिकारी हैं सबको है। इसलिए कि यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर इंडियन पार्टीशन एक्ट है, पार्टीशन एक्ट की अगर बात करेंगे तो इंडियन पार्टीशन एक्ट में ये कहता है कि प्रॉपर्टी अगर एक तरह से जॉइंट है, ठीक है, तो उसका जो है ना हर अंशधारी को अधिकार है कि वह अपना अंश बेच सकता है। जितने भी उत्तराधिकारी हैं वह क्या कर सकता है, अपना अंश जो है अंश बेच सकता है, उसको अधिकार है बेचने का, उस पर आप नहीं रोक लगा पाएंगे, इसलिए कि यह संपत्ति पैतृक संपत्ति है। हाँ, लेकिन खरीदने वाला उसका कब्जा तब तक नहीं लेगा जब तक परिवार में पार्टीशन नहीं हो जाए। पार्टीशन अगर होगा तभी ऐसा संभव है। इसके अलावे बात करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो आप जो है यानी आप जाकर फैसला देख सकते हैं। मोहम्मद शहीद का फैसला हो या सीताबाई का फैसला हो, ये जाकर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जजमेंट स्टोरी जो है वो दिखेगा, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बताया गया है, वो भी जो है यानी उसका आप जो है केस नंबर भी जो है वो देख सकते हैं, और केस नंबर से आप कैसे पूरा डिटेल निकाल सकते हैं वो भी बताया गया है। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर जो जजमेंट का स्टोरी है वहाँ ओपन करना है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है फैसले हैं जो इससे संबंधित बताए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावे अब है कि समस्या क्या क्या उत्पन्न हो जाता है। तो देखें, ज्वाइंट प्रॉपर्टी में समस्या ये उत्पन्न होता है कि जो एक हिस्सेदार है वो क्या करता है कि यहाँ पर अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लिया। कहने का मतलब है एक हिस्सेदार जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करवा लिया। तो एक हिस्सेदार क्या किया, जो दाखिल खारिज है क्या किया, अपने नाम पर करवा लिया, अपने नाम पर जो है यहाँ पर करा लिया। तो ये एक हो जाता है यहाँ पर, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ये सभी जमीन तो हमारे परदादा का ही था, लेकिन एक हिस्सेदार क्या किया, जैसे भी किया वो बाद की बात है। ये जमीन का टुकड़ा जो यानी इनके पास था, इनके पास जो था उसी का कराया, इन्होंने इनका दाखिल खारिज यानी आप कह सकते हैं इन्होंने जमीन का म्यूटेशन करवा लिया, और बाकी लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज में दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनको क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावे पैतृक संपत्ति पर अगर किसी प्रकार का कब्जा है और वो कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, जो परिवार का लोग है ना, परिवार के जो सदस्य हैं, है ना,
सदस्यों का क्या है, कब्जा है। ये कब्जा परिवार के सदस्यों का कब्जा है, माने परिवार में भाई है, चाचा है, अन्य लोग हैं, उन्होंने ही क्या किया कि जमीन का जो टुकड़ा, मान लेते हैं ये जमीन जो है आप कह सकते हैं कि ये इसका रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आकर क्या किया, कब्जा कर लिया, सब डेरा बाग कर लिया। अब जो लोग नहीं रहते उनको बोल नहीं इधर आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट जो है अधिक ले लिया, तो ये अब ये रोड का यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर फ्रंट में जो है रोड का यहाँ अटैच है तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं किसी जो और अन्य जमीन से अधिक होती है। तो अधिक कीमत का जो है लालच हुआ और जमीन को क्या किया, यहाँ पर आप कह सकते हैं बेच दिया गया यहाँ, या कब्जा कर लिया गया। ये समस्या लोगों के साथ होता है, तो आपके साथ भी अगर ऐसा समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी हम आपको जल्द बताएंगे। यानी इस समस्या से आप आसानी से जो है उसका हल निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका उसमें अधिकार क्या कहता है उस अधिकार को भी जान लेंगे, और उसके अलावे आपको क्या क्या करना पड़ेगा इस समस्या से निकलने के लिए वो भी आपको बता देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।